तो दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में जमकर गरजा संजू सैमसन का बल्ला, जहां बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए संजू सैमसन ने एक बार फिर से टी20 में चौके कम और छक्के ज़्यादा लगाते हुए ठोक दिया टी20 का सबसे तेज तर्रार शतक और लगभग हार चुके मुकाबले में बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई दूसरे टी20 मुकाबले में रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी बाल बाय बाल रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से किसे भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन विस्फोटक तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है, जहां पर दोस्तों हाल ही में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त बना रखी थी। लेकिन इसी बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला आज चेन्नई के चेपक में देखने को मिला, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और लिटन दास की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते मोहम्मद सिराज। लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर में ही तंजीद हसन के द्वारा अपने ही रंग में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज लगा दी जाती है। जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर लिटन दास के द्वारा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है और पहले ही ओवर में 16 रन बटोरे जाते हैं, जबकि दूसरे ओवर की गेंदबाजी दी जाती है अर्शदीप सिंह के हाथों में। लेकिन दोस्तों तंजीद हसन तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर 4 रनों से वो एक बार फिर से इस ओवर की शुरुआत करते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए एक बार फिर से लिटन दास इस मुकाबले में अपनी टीम को ठोस शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं और पावर प्ले के दौरान ही टीम का स्कोर 55 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन 7वें ओवर में टीम को पहला बड़ा झटका अर्शदीप सिंह के द्वारा दिया जाता है, जहां पर खतरनाक साबित हो रहे लिटन दास को 45 के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज कप्तान हुसैन सांतो की एंट्री होती है। जबकि दोस्तों तंजीद हसन और हुसैन सांतो के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए रियान पराग के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन जड़ दिए जाते हैं। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन 10वें ओवर में अक्षर पटेल बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड करते हुए बांग्लादेश की पूरी तरीके से टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को ध्वस्त करने का काम करते हैं, जहां पर कप्तान सांतो मात्र 4 ही रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो वही दोस्तों तंजीद हसन भी 49 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर डग आउट की ओर लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब नए बल्लेबाज तौहीद हृदय का साथ देने के लिए साकिब उल हसन की एंट्री होती है, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज फूंक कर बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं और सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का सामना करने का काम करते हैं। और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए लगातार रनिंग बिटवीन के साथ सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और 15 ओवर में ही बांग्लादेश का स्कोर 4 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 144 रनों तक पहुंच जाता है, जहां 16वें ओवर में तौहीद हृदय आवेश खान को टारगेट करते हुए 1 छक्का और 2 चौकों की मदद से 14 रन बटोरते हैं। जबकि दोस्तों 17वें ओवर में एक बार फिर से साकिब उल हसन के द्वारा 3 लगातार बाउंड्री जड़ दी जाती है और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रवैया दिखाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन 17वें ओवर में रिंकू सिंह के द्वारा काफ़ी घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और आते ही इसी ओवर की 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पूरी तरीके से हवा खोलकर रख देते हैं, जहां पर सबसे पहले साकिब उल हसन को 41 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तौहीद हृदय भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 42 के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश को लगने वाला 6वां झटका होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मोहम्मदुल्लाह का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मेहदी हसन की एंट्री होती है, जहां पर अंतिम के कुछ ओवरों में जबरदस्त लय में बल्लेबाजी इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा की जाती है और भारतीय टीम के लोअर ऑर्डर गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी होना शुरू होते हुए दोनों ही बल्लेबाज मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से 200 रनों के नजदीक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में मोहम्मदुल्लाह के रूप में 7वां बड़ा झटका लगता है
तो वही अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवरों में ऑल आउट होते हुए स्कोर बोर्ड पर 185 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 186 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद अर्शदीप सिंह के द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट 6 विकेट लेकर जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही पहले ही ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को टारगेट करते हुए शुभमन गिल बैक टू बैक 2 लगातार चौके शुरुआत की 2 गेंदों में जड़ देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल मिड विकेट के ऊपर से 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में तंजीद हसन साकिब को टारगेट किया जाता है और इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक रवैया अपनाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और पावर प्ले में टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट खोए 60 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन 7वें ओवर में आते ही स्पिन गेंदबाज साकिब उल हसन भारतीय टीम के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को 35 के स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी स्लिप में कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अब उम्मीद की किरण बनकर आते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो कि आते ही उनका साथ दिया जाता है ऋषभ पंत के द्वारा और मैदान पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं और अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज लगातार रनिंग बिटवीन के साथ अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। जहां पर सबसे पहले 90वें ओवर में सूर्या के द्वारा 2 छक्के और 2 चौके लगा दिए जाते हैं। तो वही 10वें ओवर में ऋषभ पंत का बल्ला भी जम के गरजता है और 3 लगातार बाउंड्रीज इसी ओवर में जड़ दी जाती है और 10 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो ऋषभ पंत रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और 24 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं, जिसके बाद उनका स्थान लेने के लिए खुद संजू सैमसन को मैदान पर मौजूद होना पड़ता है और इसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों बल्लेबाज बेहतरीन लय में बल्लेबाजी जारी कर देते हैं। जहां पर सबसे पहले 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव 1 छक्का और 1 चौके की मदद से मात्र 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और 15 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 144 रनों तक पहुंच जाता है, वो भी 4 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव का आतंक देखने को मिलता है और सूर्य कुमार यादव विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं और पूरे ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के लिए रनों की बारिश करते हुए चले जाते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी को जारी करते हैं, लेकिन एक छोर से टीम इंडिया को लगातार विकेटों का पतझड़ सा शुरू हो जाता है। जहां पर सबसे पहले हार्दिक पांड्या जल्दबाजी के चक्कर में सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठते हैं, जहां पर उनके द्वारा मात्र 4 रनों का योगदान दिया जाता है और साकिब उल हसन एक ही ओवर में भारतीय टीम को 2 बड़े झटके देते हैं। जहां पर हार्दिक पांड्या के आउट होते ही नए बल्लेबाज रिंकू सिंह आते हैं और रिंकू सिंह भी जल्दबाजी के चक्कर में गलत शॉट खेलते हुए पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम के 3 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और अब सूर्या भी आउट हो जाते हैं, जहां पर संजू सैमसन का साथ देने के लिए शिवम दुबे की एंट्री होती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर 19 ओवर में संजू सैमसन के द्वारा 26 रन बटोरे जाते हैं और जबकि दोस्तों अंतिम ओवर में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 20 रनों की दरकार होती है। लेकिन पहली 2 गेंदों पर शिवम दुबे 2 लगातार चौके जड़ते हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया को बनाए हुए रखते हैं, जिसके बाद सर पर कफन बांध करके आए संजू सैमसन अंतिम की 2 गेंदों में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को 3 विकेट से शानदार तरीके से जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से दूसरे T20 मुकाबले में संजू सैमसन के द्वारा खेली गई धुआंधार पारी की बदौलत भारतीय टीम दूसरे T20 मुकाबले को 3 विकेट से जीत हासिल कर लेती है और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर लेती है।